नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। कौन सा लॉ है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ भी हम यूज करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कॉयल या सोलेनोइड या कॉयल तो नहीं बोल सकते, कॉयल के लिए हम बायोसावर्ट्स लॉ यूज करते हैं। तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसको यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स के लिए जिनमें करंट फ्लो हो रहा होता है, जैसे एक सोलेनोइड हो सकती है, एक टोरॉइड हो सकती है, एक सिलेंड्रिकल वायर हो सकता है। तो उनके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है सपोज करो आई, तो अगर आप इसके अराउंड कोई भी इमेजिनरी लूप कंसिडर करते हो, कैसा लूप लेना है? इमेजिनरी। इसके चारों तरफ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कोई भी एक इमेजिनरी लूप ले लो। ये मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया। इस लूप के ऊपर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का टोटल करूंगा, भाई लूप आपने कंसिडर कर लिया तो अलग अलग पॉइंट पे कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर के अराउंड। तो उन सब का अगर मैं टोटल करूं, मतलब मैं इंटीग्रेट करूं बी डॉट डी एल को, इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब है एक लाइन के ऊपर जो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रेशन कर दिया आपने, उसको ऐड कर लिया। तो वो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आएगा। और आई क्या होगा? टोटल करंट इनसाइड द लूप। जैसे इस वायर में करंट आई है तो यहाँ पे आई लिख दिया। अगर इसमें दो वायर होते जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में होता तो मैं यहाँ पे आई और आई यानी 2i लिख देता, दोनों ऐड हो जाते। अगर दो वायर हैं जिनमें एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक में नीचे जा रहा है, दोनों में सेम करंट है, आई माइनस आई कर देते यानी जीरो करंट लिखते। मतलब करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, लूप के अंदर से सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड कर लो, और कोई अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, एक करंट ऊपर है एक करंट नीचे है ऐसे, तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल करंट कितना है वो देखना है। जैसे मान लो एक लूप है उसमें 10 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है एक वायर में और 5 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस 5 करके 5 लिखना पड़ेगा। ये आई जो है ना यहाँ पे, इसको आई नेट भी लिख सकते हो, यानी टोटल करंट इनसाइड द लूप ये लिखा जाता है। तो वो जितने भी वायर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 10 वायर हैं, हर एक वायर में 1 एम्पियर करंट है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो ऐड कर लेंगे तो 10 एम्पियर करंट हो गया। अगर 10 वायर हैं उनमें से 5 में करंट ऊपर जा रहा है 5 में नीचे जा रहा है, तो जो लूप आप उसके अराउंड कंसिडर करोगे इसमें टोटल करंट कितना होगा? तो 5 एम्पियर ऊपर होगा 5 वायर्स में टोटल मिला के, और 5 एम्पियर ही नीचे होगा, तो टोटल करंट कितना बना? 0। बात समझ में आ गई क्या? मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पे? आई नेट की जगह क्या आएगा? हमेशा टोटल करंट इनसाइड द लूप। और टोटल करंट कैलकुलेट करते टाइम पे डायरेक्शन जरूर देखनी है। सेम डायरेक्शन में करंट है वायर्स में तो ऐड करना है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये आया कहाँ से। भाई लॉ तो पता चल गया। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड अगर आप एक क्लोज लूप एज्यूम करते हो, देखो मैंने बोला क्लोज लूप, मैंने ये नहीं बोला सर्कुलर लूप ही लेना है, ये तो मैंने एक सिंपल लूप ले लिया। बाकी आप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कैसा भी लूप कंसिडर कर लो इस वायर के अराउंड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा इतना ही आएगा। ठीक है, और इसका क्या नाम होता है? क्या बोलते हैं इसको? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर ऑन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द लूप। ऐसा लिख सकते हो, उसको डेफिनेशन है ना। तो अब इसको प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेके सॉल्व करूंगा, और इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर निकल के आएगा, अगर वो म्यू नॉट इंटू आई आ गया तो इसका मतलब जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो प्रूव हो जाएगा। इसमें ये जो डीएल ये क्या चीज होती है? तो जो लूप आप कंसिडर करते हो उस पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट नहीं है वो ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो डीएल ले रहे हैं ना इस बार, ये लेंथ एलिमेंट है। इस बार आप कोई लूप कंसिडर करोगे उस पर जब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स पे टोटल कितना भी छोटे छोटे एलिमेंट्स पे कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उन सारे मैग्नेटिक फील्ड का सम करोगे। तो वो जो छोटे छोटे एलिमेंट आप इमेजिनरी लूप के ऊपर कंसिडर कर रहे हो उनकी लेंथ है डीएल, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे होंगे लूप के ऊपर वही डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बायो-सावर्ट्स लॉ में जो डीएल लिखा जाता है वो होता है करंट एलिमेंट। यहाँ पे ये जो डीएल लिख रहे हैं अपन, ये क्या है?
लूप के ऊपर, इमेजिनरी लूप के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस डायरेक्शन में आप चलोगे वही डायरेक्शन लेंथ एलिमेंट की कंसिडर की जाएगी। जैसे इस लूप के लिए क्या हो सकती है लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे कोई लेंथ एलिमेंट छोटा सा डीएल कंसिडर कर लूँ तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो डायरेक्शन ये रहेगी, और अगर मैं उल्टा आ रहा हूँ तो इसकी बजाय फिर डायरेक्शन ये लगा देंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि कैसे आप चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो या ऐसे चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। लूप के ऊपर, इमेजिनरी लूप के ऊपर जैसे चलोगे वही डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे। अब इसका प्रूफ देखते हैं, देखो बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक वायर कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो वायर में करंट है मान लो आई। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसके अराउंड अगर मैं कोई भी लूप लेके उस पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँ तो म्यू नॉट इंटू आई आना चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है। तो मैं इसके अराउंड एक आर रेडियस का सर्कुलर लूप ले लेता हूँ। भाई लूप आप कोई भी शेप का ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम हमेशा उस टाइप का लूप कंसिडर करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होती हो। तो मैंने क्या किया, आर रेडियस का एक लूप कंसिडर कर लिया यहाँ पे। कितनी रेडियस का, आर, जिसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, अगर मुझे लेंथ पता करनी पड़े तो। ठीक है, अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन देखेंगे। तो वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर तो होगा इनवर्ड, और इधर फिंगर्स घूम के आउटवर्ड आ रही है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो इधर आउटवर्ड होगा। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इसके अराउंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इनवर्ड जा रहा होगा, इधर से आउटवर्ड आ रहा होगा। समझ में आया क्या? तो लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, तो इस लूप के ऊपर जो इमेजिनरी लूप आपने लिया उस पर छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, ये वाला एलिमेंट है डीएल। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन दो तरीके से बता सकते हो, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल लो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल लो। तो अगर सेम डायरेक्शन में चलोगे, मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में चलोगे, नॉर्मली ऐसा ही करेंगे अपन ताकि मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल एलिमेंट है उनके बीच का एंगल छोटा बने। तो अगर आप सेम डायरेक्शन में चलोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके बताऊं तो दोनों डायरेक्शंस क्या आ रही होंगी, सेम आ रही होंगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम। इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ये वायर, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एलिमेंट लिया सर्कुलर लूप पे, तो मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो थीटा कितना हुआ, 0। ये भी केस हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता, तो फिर एंगल बिटवीन डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाता, 180 डिग्री। भी उल्टा होता ना, फिर आप इधर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0। भाई आप कोई भी डायरेक्शन में चल सकते हो, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, जिधर थीटा छोटा बन रहा होगा। छोटा किधर बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे, उससे आंसर पॉजिटिव आएगा। नहीं तो क्या आएगा, अगर थीटा 180 लोगे ना यहाँ पे उल्टा चल के, तो थीटा 180 लेने पे आंसर नेगेटिव आता है। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए अपन हमेशा थीटा छोटा ही लेंगे। भाई अपन चूज कर सकते हैं ना थीटा कोई सा भी, तो हम हमेशा वही एंगल चूज करेंगे जो छोटा होगा। तो 0 डिग्री कंसिडर करता है। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इसको सॉल्व करूंगा, देखते हैं क्या आता निकल के। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा देखना है, तो जहां पे आपने एलिमेंट कंसिडर कर रखा है वहीं का मैग्नेटिक फील्ड देखना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये स्ट्रेट वायर है, इससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्यों, क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का कंसिडर करेंगे और उसके बीच में अगर कहीं भी पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये लिख देंगे यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये जो dl है इसकी जगह dl ही आएगा, और डॉट को हटाओगे तो क्या आएगा, cos थीटा। तो cos थीटा कितना लेना है यहाँ पे, 0। ये आ गया। जो चीजें कांस्टेंट है उनको अलग कर लो। क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट, और r भी तो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट आप कहीं भी ले लो, इस वायर से उसकी डिस्टेंस r ही आएगी, क्योंकि आपने वायर को एक्सिस पे मानते हुए एक सर्कुलर लूप एज्यूम किया ऐसा, तो r की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, dl cos 0 1 हो गया,
और इंटीग्रेशन डीएल आप जानते हो क्या होगा, डीएल 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 ऐसे सबको ऐड करोगे तो 2πr के बराबर आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो अपने पास आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन डीएल 2πr है, तो ये 2πr तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल के आया, म्यू नॉट इनटू आई। और यही एम्पियर सर्कुलर लॉ बोलता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के राउंड अगर आप एक क्लोज लूप कंसिडर करते हो कोई भी शेप का, यहाँ पे सर्कुलर लूप लेके हमने सिंपल लूप लेके समझा है, बाकी कोई भी लूप ले सकते हो, क्योंकि फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है उसमें कहीं ये नहीं आ रहा कि हमने आर रेडियस का लूप लिया था। आ रहा है क्या कहीं भी, देखो म्यू नॉट इनटू आई आया आंसर। ये आर छोटा होता या बड़ा होता तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2πr कैंसिल होते हैं हमेशा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के राउंड आप कोई भी शेप का कोई भी साइज का लूप ले लो, बस वायर उसके अंदर होना चाहिए लूप के अंदर, तो उस लूप के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट इनटू आई के बराबर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ। बिल्कुल आसान है एकदम, समझ में आया क्या। तो ये इसका प्रूफ हो गया एक तरह से, देख लो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो।